भाई मेरा दिमाग से कमजोर था, लेकिन उसके शरीर की बनावट बहुत ही आकर्षक थी। आज भाई की कुल्हाड़ी देखकर पता नहीं क्यों मेरा मन उसके साथ मिलकर अपने खेत में मजदूरी करने का हो रहा था। फिर एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, सभी लोग बाहर गए थे, तो मौका देखकर मैं अपने भाई के पास। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को अंत तक सुने और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। मेरा नाम रेशमा है। मैं 19 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक भाई रहता है। मेरा भाई जन्म से ही गूंगा और बहरा है, इसीलिए वो मेरी माँ का लाडला बेटा है। उसका दिमाग भी ज्यादा विकसित नहीं है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैं खाना खाने के बाद पढ़ने के लिए चली जाती हूँ। मैं अपने भाई को भी पढ़ाना चाहती थी, इसीलिए रात में खाना खाने के बाद वो मेरे कमरे में आ जाया करता था। फिर हम दोनों मिलकर पढ़ाई किया करते थे। एक रात खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आकर कपड़े बदल रही थी, तभी मेरा भाई कमरे में आ जाता है। मेरे भाई की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ती है तो उसकी कुल्हाड़ी एकदम से खड़ी हो जाती है। मेरी नजर जब उसकी कुल्हाड़ी पर पड़ती है तो मैं अचानक से पर्दे के पीछे चली जाती हूँ। पता नहीं क्या बात थी, आज मेरे भाई को मुझे देखकर कुछ होने लगा था। फिर हम दोनों पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ते पढ़ते ही मेरे भाई को नींद आ जाती है और वह मेरी गोद में सर रखकर वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह हम दोनों मिलकर घर का सारा काम करने लगते हैं। मैं बाल्टी में पानी भरने के लिए नल चला रही थी, तभी अचानक से नल का हैंडल टूट जाता है। मेरा भाई उसे बनाने के लिए आता है। वो जब नल बना रहा था तब मैं पास ही बैठकर उसे देख रही थी। मेरा भाई दिमाग से बच्चा जरूर था, लेकिन उसके शरीर की बनावट बहुत ही खूबसूरत थी। आज उसे देखकर मेरा मन भी उसके साथ खेत की मजदूरी करने का हो रहा था। लेकिन तभी नल बनने की बजाय और भी ज्यादा टूट जाता है। मेरा भाई बहुत ही जिद्दी किस्म का था। नल टूट जाने से मम्मी पापा की डांट पड़ेगी, ये सोचकर मेरा भाई घर से बाहर भाग जाता है। कुछ समय बाद रात हो जाती है, लेकिन मेरा भाई वापस नहीं आता है। आज से पहले भी वो कई बार गुस्सा होकर भाग जाता था और फिर अपनी मर्जी से ही वापस आता था, इसलिए मेरे घर वालों को ज्यादा उसकी चिंता नहीं होती थी। लेकिन वह मेरा भाई था, इसलिए दूसरे दिन शाम होते ही मैं उसके लिए खाना बनाकर उसे ढूंढने के लिए जाती हूँ। उसे ढूंढने में काफी समय लग जाता है, लेकिन आखिरकार एक जगह मिल ही जाता है। ठंड का मौसम था, इसलिए मैं कुछ गर्म कपड़े भी अपने साथ लेकर आई थी। मेरा भाई खेत में बनी एक कोठरी के पास बैठकर वहां आग जला कर रखी थी। उसी आग के पास बैठकर मैंने भाई के लिए खाना गर्म किया। काफी समय से भूखे होने के कारण भाई ने तुरंत ही खाना खा लिया। फिर मैंने उसे पहनने के लिए गर्म कपड़े दिए। ठंड का मौसम था, इसलिए अंधेरा जल्द ही हो गया। मैं घर से काफी दूर निकल आई थी, इसलिए आज की रात मैं अपने भाई के पास ही रुक गई। ठंड से बचने के लिए हम दोनों आग के किनारे बैठे थे। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी, आग भी धीरे धीरे बुझने लगी। कब हम दोनों को नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे याद आया कि रात में हम दोनों को ठंड लग रही थी, तो हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। फिर हम दोनों ने मिलकर खूब मजदूरी की थी। मैं जल्दी से अपने कपड़े उठाकर घर की ओर चली आई, लेकिन मेरा भाई आज भी घर नहीं आता है। शाम होने पर मैं फिर उसके पास खाना लेकर जाती हूँ और एक बार फिर हम दोनों मिलकर खेत में मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके हम बहुत थक जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठकर मैं घर आ जाते हैं, लेकिन आज का मौसम और ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि आज बारिश होने वाली थी। इसलिए मेरे पिता भाई को लेने के लिए जाते हैं और रात में भाई को लेकर घर आ जाते हैं। फिर जब भी मेरा मन होता तो मैं अपने भाई से अपने खेत की मजदूरी करा लिया करती थी। धीरे धीरे समय बिताता जाता है। अब मुझे यह एहसास होने लगा था कि मैं जो कर रही हूँ उसका नतीजा बहुत बड़ा होने वाला है। एक दिन मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ और अपनी माँ से सारी बातें बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं माँ से कुछ भी बता सकूं। लेकिन मैं बात को छुपा भी नहीं सकती थी क्योंकि कुछ दिनों बाद सभी को ये पता चलने वाला था। इसलिए मैं हिम्मत करके अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती हूँ। मेरी माँ को जब सच्चाई पता चलती है तो आप बहुत ही गुस्सा होती हैं। फिर जब पास सारी सच्चाई पापा को बताती हैं तो मेरे पापा गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेते हैं और कहते हैं कि मैं इन दोनों को मार दूंगा। लेकिन तभी मेरी माँ बीच में आ जाती है। गन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। इस दौरान में गोली चल जाती है। गोली मेरे पापा को लगती है। यहाँ पर मेरी माँ को हार्ट अटैक हो जाता है और वहीं पर मेरी माँ और पापा की मृत्यु हो जाती है। हम दोनों में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अचानक से ही हमारी दुनिया उजड़ गई थी। किसी तरह हम दोनों ने मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार किया।
अब आगे की जिंदगी मुझे अपने भाई के साथ गुजर गई थी। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं बाहर कम पर जाने लगी। मेरा भाई घर पर ही रहता था। कुछ समय बाद हम दोनों ने उसे घर को बेच दिया और दूसरे शहर में आकर अपने भाई के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगती हूँ। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।